नमो नमः बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कविता शर्मा आज आपको एतत् के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप कराऊंगी। पहली कक्षा में जो हम तत् के रूप कर चुके थे, हमने उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के रूप समझे थे। आज हम एतत् के समझेंगे। जिस प्रकार तत् के थे वैसे ही एतत् के हैं। ये बहुत आसान है, आओ चलो देखते हैं। देखो बेटा, एतत् एतत् पुल्लिंग का है। यहाँ पुल्लिंग के शब्द रूप दिए हुए हैं। एतत् का अर्थ होता है, एतत् का अर्थ है यह, और तत् का अर्थ हमने किया था वह। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, इसमें पहले मैं ब्रश निकाल लेती हूँ ताकि आपको अंडरलाइन करके मैं अच्छे से बता सकूँ। इसमें भी विभक्ति दी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बिल्कुल सेम तत् की तरह ही हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, ये 7 विभक्तियाँ होती है। मैं आपको तत् के रूप में बहुत गहराई से समझा चुकी हूँ। अब हम थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपर से कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके बता दीजिएगा कि मैडम हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। आगे देखेंगे बेटा, हम पहले ही कर चुके थे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, ये हमने उस तत् के रूप में भी किया था और एतत् में भी सेम होगा। अब हम देखते हैं एक वचन में पुल्लिंग में क्या बनता है। एषः, एतौ, एते। द्वितीया विभक्ति में एतम, एतौ, एतान। तृतीया विभक्ति में एतेन, एताभ्याम, एतैः। चतुर्थी में एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी में एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी में एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। सप्तमी में एतस्मिन्, एतयोः और एतेषु। ठीक है बेटा, ये हमने अभी उच्चारण देखा। अब हम देखेंगे कि इनके अर्थ क्या हैं। देखो बच्चों, प्रथमा में मैंने पहले ही बताया था, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति लगती है कर्म को, द्वितीया और तृतीया में करण से या के द्वारा। आप देखेंगे कि यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। देखो, ये ने, को और से और के द्वारा। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे। पहला एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते। इसने या यह शब्द आता है, इन दोनों ने और इन सब ने। ठीक है बेटा, एक वचन में एक व्यक्ति के लिए एषः आया, द्वितीया में एतौ और बहुवचन में एते। जब आप वाक्य बनाएंगे तब आपको और गहराई से समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समझ में आ जाए। लेकिन जब हम वाक्य करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखेंगे बच्चे, एतम इसको, एतौ इन दोनों को, एतान इन सबको। अगर मैं कहूँ इसको इधर लेके आओ तो एतम, इन दोनों को इधर लेके आओ तो इन दोनों के लिए आ जाएगा एतौ, और एताम, एतान इन सब को इधर लेके आओ तो मैं एतान। तो हम हिंदी में पहले देख लेंगे कि हम एक वचन का बोल रहे हैं, द्विवचन का, त्रिवचन का। तो हम इससे पहचान कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो हमने सीखा हुआ है उसको हम उसकी जगह लिख देंगे। अब इसी प्रकार तृतीय विभक्ति में एतेन, इससे या इसके द्वारा, एताभ्याम इन दोनों से, इन दोनों के द्वारा, एते, एते ही इन सब के द्वारा, और इस सब के द्वारा या इन सब से। इसका वाक्य देख लेंगे, कुछ भी बना लो। इसके द्वारा मेरा काम सिद्ध हुआ, इसके द्वारा, इसके, इससे मेरा काम पूरा हो गया, तो इससे के लिए एतेन। इन दोनों से मेरा काम पूरा हुआ है तो एताभ्याम। इन सब से मेरा काम पूरा हुआ है तो इन सब के लिए आ जाएगा एते ही। बेटा यहाँ एते ही का लिखा नहीं हुआ, आप इसका अर्थ ले लेंगे
इसका अर्थ आप ले लेंगे इन, इस सब से या इन सब के द्वारा। आगे देखेंगे बेटा, चतुर्थी विभक्ति में है के लिए और पंचमी विभक्ति में से अलग होने के अर्थ में। जैसे हाथ से चौक गिर गया, बच्चे विद्यालय से घर चले गए। यहाँ हाथ से चौक गिर गया, अलग हो गया हाथ से चौक, तो से आ गया। अलग का अर्थ है ये कि किसी चीज़ से अलग हो जाना। बच्चे विद्यालय से घर को चले गए, तो विद्यालय से अलग हो गए बच्चे और कहाँ चले गए, घर को। तो पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में लगती है। चतुर्थी विभक्ति के लिए एतस्मै, इनके लिए, एताभ्याम, इन दोनों के लिए, एतभ्य, इन सब के लिए। इन सब के लिए चाय लाओ, इन सब के लिए, तो इन सब की बात हो रही है, बहुवचन है तो एतेभ्यः। इन दोनों के लिए चाय लाओ तो एताभ्याम, और इनके लिए चाय लाओ तो एक जने की बात हो रही है तो एतस्मै आ जाएगा इनके लिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा वाक्य में मोटा मोटा बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई किस सेंस में इस्तेमाल होनी है। हम करे जा रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या कैसे इस्तेमाल होगा, तो मैं बीच बीच में थोड़ा आपको हिंट दे रही हूँ ताकि कल को हम आगे जब 9th में आएंगे, हम 9th 10th में वाक्य करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी कि इनका उपयोग कैसे करना है। पंचमी विभक्ति देखिए, से अलग होने में, एतस्मात् इससे, एताभ्याम इन दोनों से, एतेभ्य इन सब से। आगे देखेंगे षष्ठी विभक्ति, काके की, षष्ठी विभक्ति, ये चतुर्थी हमारी हो चुकी है। षष्ठी विभक्ति काके की और पंचमी में पर। एतस्य इसका या इसके या इसकी, एतयो इन दोनों का, इन दोनों के, इन दोनों की, एतेषाम इन सब का, इन सब के और इन सब की। सप्तमी विभक्ति में पर, एतस्मिन् इसमें, इस पर, एतयो इन दोनों में, इन दोनों पर, एतेषु इन सब में, इन सब पर। ठीक है, तो आप देख लेंगे वाक्य के अनुसार काके की का, जैसे इसके पास 2 पेन हैं, तो इसके पास कितने जनों के पास, एक जन के पास, तो एतस्य। इसकी मम्मी इधर है, तो इसकी मदर, अगर इसकी का वाक्य होगा तो क्या आ जाएगा, एतयो। तो आप वाक्य के अनुसार देख लेंगे काके की क्या लगा है। आगे देखेंगे बच्चे, अब हम आते हैं स्त्रीलिंग में। हमने पुल्लिंग का कर लिया, अब स्त्रीलिंग में पहले हम उच्चारण देख लेते हैं। अब मैं आपको कर्ता ने कर्म को नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं तत् में तीनों रूप में बहुत गहराई से आपको समझा चुकी हूँ और मैंने अभी दोबारा पुल्लिंग में एतत् में आपको बताया है। अब मैं आपको उच्चारण करके सीधे इनके अर्थ बता दूँगी। एतत् का अर्थ है यह, और देखेंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सबसे पहले हम उच्चारण देख लेते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एषा, एते, एतः, एताम, एते, एतः, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्यः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्यः, एतयोः, एतासाम्। आगे सप्तमी विभक्ति में एतस्याम्, एतयोः, एतासु। आगे देखेंगे इनके अर्थ। प्रथमा विभक्ति में एषः, एते, एतः, एषा का अर्थ है इसने, एते इन दोनों ने, एतः इन सब ने। द्वितीय विभक्ति में देखेंगे एताम, एते, एतः, इसको, इन दोनों को, इन सब को। तृतीय विभक्ति में देखेंगे एतयः, इससे या इसके द्वारा। बेटा द्वारा शब्द कट गया है, आप ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा अर्थ है। एताभ्याम इन दोनों से, इन दोनों के द्वारा। एताभिः इन सब से, इन सब के द्वारा। आगे देखेंगे बच्चे चतुर्थी विभक्ति के लिए, एतस्यै इनके लिए, एताभ्याम इन दोनों के लिए, एताभ्य इन सब के लिए, एतस्यः इससे,
एताभ्याम इन दोनों से, एताभ्यः इन सब से, एतस्य इन सब का या इन सब के या इन सब की। यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप इसे समझ लेंगे। एतयो इन दोनों के, इन दोनों का या इन दोनों की। एतस्याम इन सब का, इन सब के और इन सब की। इसमें हमारा बच्चों ये हम एक बार दोबारा देखेंगे। इसमें हमारा बच्चों जो हमारा आखिरी में था षष्ठी विभक्ति जो हमने की थी, षष्ठी विभक्ति जो हमने की थी इसकी एतस्या, एतयो और एतासाम, इसमें हमारा सप्तमी विभक्ति छूट गया है। मैं सप्तमी विभक्ति को इधर समझा रही हूँ। एतस्याम, एतस्याम का इनमें या इन पर। एतयोः सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में देखिए एतयोः लिखा है, इसका अर्थ है इन दोनों में या इन दोनों पर। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में एतासु, इन सब में, इन सब पर। ये इसका अर्थ हमारा पीछे प्रिंट में नहीं था, मैं आपको उच्चारण करके बता रही हूँ। इसे सब अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, सभी बच्चे से अपनी कॉपी में करेंगे। अगली कक्षा में हम नपुंसक के रूप करेंगे। आज के लिए इतना ही।